कल क्या सीखा था? कुछ भी नहीं हमने, है ना? मैंने पूछा ना क्या सीखा था, पढ़ाया थोड़ी ही। तो आपने क्या सीखा था? कुछ नहीं। ठीक है, आज भी कोशिश करते हैं ऐसे ही। अभी कुछ दिमाग में मेरे है नहीं। एक लाइन बोल दो बस, उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, नाम लेते हैं इस बार। अच्छा हाँ ठीक है, देखो हमने आपको एक बात बोली थी कि जब भी आपका यहाँ पे क्या लिखा हो, मी लिखा हो, कल के मेजर पॉइंट थे हमारे क्या, नरेशन में टाइम चेंज होगा, स्टेट ऑफ एन एक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरा हमने सीखा था कि पास्ट के पीछे, पास्ट के पीछे भी एक टाइम है, पास्ट ऑफ पास्ट, उसको कल एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको हम परफेक्ट के नाम से जानते हैं। परफेक्ट के पीछे कुछ नहीं होता, इसीलिए परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कभी चेंज नहीं होता। ये दो बातें हमने की थी। तीसरी बात कौन सी थी कि अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें केवल दो लोग नहीं होते, ठीक है? तीसरा सुन के चुगली करने वाला इसमें जरूर होगा, ठीक है? तीसरा हो सकता है, चौथा बंदा भी हो सकता है। लेकिन हमने कल एक स्टेटमेंट बनाया था जिसमें हमने क्या कहा था कि राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, यही घिसा पिटा सेंटेंस था, आई एम प्लेइंग, कुछ भी लिख दो आगे, ठीक है? राम ने मुझसे कहा था, तो ये आपका क्या है, न्यू स्पीकर, ठीक है? ये अब बोल रहा है। और राम क्या था पहले, ऑब्वियस है ओल्ड स्पीकर। इधर वाली जो भी चीज लिखी होगी वो आपका क्या होगा, ओल्ड स्पीकर ही होगा, वो पहले बोलेगा और आप उसकी बात को वापस आके किसी और को बता रहे हैं, थर्ड पार्टी को। एक कहानी बनाई थी वैभव वाली, अब वो यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये अब आपका स्पीकर है, यानी कि ये अपनी बात को क्या कह रहा है, अपने शब्दों में किसी तीसरी पार्टी को जाके बोलता है। तो आप उसमें क्या करते हैं, जैसे कि राम ने मुझसे कहा था कि मैं खेल रहा हूं, ये आपकी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें आपने राम के शब्दों में छेड़छाड़ नहीं की, छेड़छाड़ इन द सेंस उसके शब्द उसी की भाषा में बता दिए। लेकिन जब आप इसको अपनी भाषा में बताएंगे, अपनी भाषा इन द सेंस अपने बिहाफ पे बताएंगे। अच्छा अभी हम आगे जाके ये भी सीखेंगे राम टोल्ड क्यों होता है, कैसे होता है, जब असर्टिव की हेडिंग में डलवाऊंगा। फिर आपने कंजंक्शन लगा दिया, क्या उसमें, दैट लगा दिया, और आई, मैं खेल रहा हूं, लेकिन इस टाइम जब मैं उसको किसी तीसरे पार्टी को बता रहा था कि राम कह रहा था, तो क्या बोलेंगे, राम ने कहा था कि वो पढ़ रहा है, खेल रहा है, जो भी लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है। तो ये आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह में। तो वह कौन हो गया, ही। एम आपका किसको दिखा रहा, प्रेजेंट को। और नरेशन में आप हमेशा टाइम को पीछे कर देंगे, एक स्टेप पास्ट में कर देंगे। रीजन, ये घटना घटने के बाद ही आप दूसरी घटना घटेगी, पहले आप कहीं से उसकी बात सुन के आओगे, तभी निकट भविष्य में अदा किया। वो भले ही 2 दिन बाद बोलो, चाहे 13 दिन बाद बोलो, चाहे 6 महीने, चाहे साल भर, चाहे 1 सदी के बाद आप उस स्टेटमेंट को बोले जाके, वो घटना उसके बाद में ही होगी। यानी कि जिस टाइम ये बोल रहा था वो प्रेजेंट में था, लेकिन अब जब तुम बता रहे हो तो वो खेल रहा है, तो उसका मतलब 3 दिन से वो खेल ही रहा है। तो आपको उसके किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में। स्टेट ऑफ एन एक्शन से उसे कोई लेना देना नहीं होता, तो वो एज इट इज ही उतर जाएगा, उसको आप चेंज नहीं करते, और आप क्या कर देते हैं, फुल स्टॉप। इतनी बातें हमने कल कर ली थी, ठीक है? अब इसी में आप एक चीज पढ़ते हैं, क्या आई अगर यहां पे लिखा हुआ है, अब इतना तो सब लोग जानते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर आपका फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेकंड पर्सन लिखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब ये दूसरी वाली बात को हम सीख लेते हैं कि सेकंड पर्सन के साथ क्या होगा। रटने वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि आप 100 में 70 तो कर लेंगे, लेकिन 30 में फंस जाएंगे। मैं खेल रहा हूं, वह खेल रहा है, ये आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है, राम। राम की वजह से हमने क्या लगा दिया, ही। ऐसा आपने बचपन में पढ़ रखा है। लेकिन यहां पे हम ये सीख रहे हैं कि ये आई को राम ने चेंज किया, तो क्यों किया, क्योंकि आपका जो ओल्ड स्पीकर है, ऐसे समझना है आपको, सेंटेंस में बस ये दिख जाए कि इसमें नया स्पीकर कौन है और ओल्ड स्पीकर कौन है। तो जो ओल्ड स्पीकर होगा, ठीक है, अगर इस सेंटेंस में आई लिखा हुआ है, बात समझिएगा, अगर आपके पास ओल्ड स्पीकर है, जो कि होगा ही होगा, और आपके सेंटेंस में आई लिखा हुआ है, तो मैं क्या होगा, ओल्ड स्पीकर को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इस पर डिपेंड करता है ओल्ड स्पीकर आपका है कौन, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये अभी वी में बदलेगा, दे में बदलेगा, वो आगे आने वाली बातें, अभी हम सीधे सीधे सेंटेंस उठा रहे हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में, अब यही बदल दे रहा हूं, इसी सेंटेंस में हम क्या कर दें, यू आर प्लेइंग, ठीक है, और रूल के अकॉर्डिंग यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा,
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मी है। लेकिन जरा आप अब वही कल जो मैंने आपको कहानी बताई थी उसी को एक बार रिकॉल करिए जरा। देखिए, राम ने मुझसे कहा था कि तुम खेल रहे हो। अब क्या सिचुएशन थी, अलग बात है। राम ने मुझसे कहा तुम खेल रहे हो, और मैं ये बात किसी थर्ड पर्सन को जाके बता रहा हूं कि उसने मुझसे कहा था कि ये। अब देखिए बेटा, इतना तो जानते ही, यू कौन होता है, लिसनर। और इस सेंटेंस में लिसनर कौन है, वो जो नया स्पीकर है वो कभी ना कभी लिसनर भी तो रहा है। जो नया स्पीकर है जो अब जाके तीसरे आदमी को ये बात बता रहा है, लेकिन उसने कभी ना कभी वो बात राम के मुंह से सुनी थी कि नहीं सुनी थी। तो जो इधर लिखा हुआ है वही आपका लिसनर भी होता है। फिर से कहानी बनाऊं क्या एक, वो कल तो बता दिया था ना इतना डिटेल में, बार बार क्यों, समय और वीडियो लंबे ही हो जाएंगे इस चक्कर में। राम ने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूं, राम ने मुझसे कहा कि तुम खेल रहे हो। तो इसमें तुम कौन है, मैं ही तो हूं। तो कहने का मतलब यहां वाली लिखी हुई चीज नया स्पीकर तो है आपका, लेकिन पुराने सिचुएशन के लिए वो लिसनर भी है, वो सुन भी रहा है। और यू यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि ये कौन होगा, लिसनर ही तो होता है यू। यानी यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। इसीलिए आपके रूल बना दिए गए कि अगर आपको सेकंड पर्सन दिखाई देता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर आपको सेकंड पर्सन दिखाई दे तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए, अगर आपको फर्स्ट पर्सन दिखाई दे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। लेकिन ये बातें आपको 100 में 80-90 जगह फिट बैठ जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा होगा आपको। वो धोखा क्या है, कैसे है, आगे देखेंगे। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि जब ये आपका लिसनर है और ये भी आपका लिसनर है, यानी ये जो बात कही गई है इसी के लिए कही गई थी, तो यू माई में चेंज होके क्या बन जाएगा, उसका सब्जेक्टिव केस आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है ना। सब्जेक्ट की जगह पे आपको लगाना है, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आर किस में चेंज हो जाएगा, आई के साथ भी वॉज ही लगता है, आपको पढ़ाया था। आई जो है पास्ट टेंस में हमेशा क्या होता है, आई पास्ट में सिंगुलर है और प्रेजेंट में प्लूरल है। ये पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था। तो सेंटेंस हो जाएगा क्या आपका, आई वॉज प्लेइंग। तो ये बदलना आपको आए या ना है, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। एक रूल आपने पढ़ा होगा कि थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते, क्योंकि आपने प्रोनाउन में पढ़ रखा है थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड क्लास आदमी। थर्ड पर्सन क्या है, उसे थर्ड पर्सन कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो लाइव कन्वर्सेशन में कुछ नहीं कर सकता। यहां मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इसके अलावा हम आपके अलावा किसी की भी बात करें उसे क्या फर्क पड़ने वाला। चाहे मार्कर की बात करें तो मार्कर मुंह फुला लेगा, फ़हीम की बात करें वो तो सुन ही नहीं रहा, इंग्लिश की बात करें उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां मुंह कौन फुलाएगा, हमने कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दिया आप गुस्सा आ गए, आपने हमको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हम गुस्सा आ गए। तो लाइव कन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट किसकी है, जो बोलता है यानी फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन आपके पैसिव पर्सन कहलाते हैं, जो मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते। आपको एग्जांपल दिया था, दो महिलाएं आपस में बात करनी, फलाक लड़का है ना पता नहीं कहां कहां घूमता रहता है, फलाक लड़के को पता ही नहीं, वो लोग आपस में ही अपनी भावनाएं, खिचड़ी नहीं बेटा, खिचड़ी तो घर में पक रही है, आपस में अपनी भावनाएं संतुष्ट कर लेती हूँ। होता ना भड़ास नहीं यार, एक शब्द होता है, आत्मसंतुष्टि भी नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा था मिल नहीं रहा, खैर छोड़िए। तो वो आपस में पूरे मोहल्ले की बुराई कर लेते हैं, ठीक है, मोहल्ले को पता भी नहीं, अगर पता होता तो वहीं बवाल हो जाए। होता ना, कूड़ा फेंकने जाते हो किसी के दरवाजे, तो दरवाजे पे वो होता नहीं है, तभी तो फेंक के आते हो वापस, अगर वो देख ले तो पंगा हो जाए। मतलब वो पैसिव है, तो थर्ड पर्सन आपका पैसिव है। और नरेशन जन्मा कहां से, कन्वर्सेशन से ही तो आया है कि इन दोनों ने बात तब कही और ये आके मेरे पास वो बात बता रहे हैं, तो कन्वर्सेशन तो ही जन्मा है। तो जब भी कन्वर्सेशन होगी थर्ड पर्सन का कोई भी एक्टिव रोल नहीं होता, और जब थर्ड पर्सन का एक्टिव रोल ही नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, क्या थर्ड पर्सन इसके लिए भी थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन इसके लिए भी थर्ड पर्सन होगा। उन्होंने उससे कभी बात ही नहीं की। अभी मैं एग्जांपल में आपको करके दिखाऊंगा कि उसने मुझसे कहा था कि मेरे भाई को ये राज मत बताना, उसने मुझसे कहा था कि मेरे भाई को ये राज मत बताना। तो जो ये भाई शब्द है ये क्या है, ये थर्ड पर्सन में ही चला जाएगा, क्योंकि ये उसने बात तो मुझसे कही थी ना, और फिर यही बात मैं किसी और से जाके कह रहा हूं, भाई तो बस ऐसे ही बीच में आ गया। तो जितना भी आपको इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी थर्ड पर्सन दिखेंगे,
एज इट इज कॉपी कर देना है। थर्ड पर्सन इसके लिए भी तीसरी पार्टी है और इसके लिए भी आपकी क्या हो जाएगी, तीसरा पर्सन हो जाएगा, यानी पैसिव पर्सन हो जाएगा, वो कन्वर्सेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ेंगे बुक में पहला ही रूल मिलेगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो रूल गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो हमने कल कायदे से समझ लिया था। अब इसी सेंटेंस में मैंने कल यू वाला नहीं कराया था, यू वाला मैंने यहाँ पे लिख के आपको बोल दिया कि यू आर प्लेइंग, तो ये यू कौन होगा, मैं ही तो है। जब वो मुझसे कह रहा है कि तुम खेल रहे हो या मुझसे कह रहा है कि तुम पागल हो, अगर मैं यहाँ पे यू आर मैड कर दूं तो ये यू मी ही तो होगा, तो मी के अकॉर्डिंग ये बदलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक तीसरी सिचुएशन बनाई जाए जिसमें हम यहाँ पे मी नहीं रखेंगे। राम सेड टू रीना, इसमें मी नहीं रहा। ठीक है, देखिए ठीक ठाक सेंटेंस बन गया। राम सेड टू रीना आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम। एक सेंटेंस है, इसको आपको नरेशन करना है, यहाँ जितने बैठे हो सब बना लोगे। मेरा मतलब यहाँ पे आपको नरेशन करना सिखाना नहीं है, वो नरेशन बन कहाँ से रही है वो दिखाना है। तो अभी आपने इतना सभी लोग जानते हो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, लेकिन ये मैं भी आपको फिर से बताऊंगा विद डिटेल जब मैं आपको हेडिंग डलवाऊंगा। पहला नरेशन का असर्टिव नरेशन सेंटेंस वाइज होगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, देन आपका एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ठीक है, बस इतने में खत्म हो जाएगा। तो जब हम असर्टिव पढ़ेंगे तब इसमें पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, हालांकि आप जानते हो पहले से ही। तो सेंटेंस हो गया राम टोल्ड रीना। अब आप इसको कैसे बनाते हो, रूल के अकॉर्डिंग बनाते हो, तो आपको पता है इसमें क्या लगा दिया जाता है, दैट पहले रूल से बना लेते हैं। आपने आई देखा, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन, तो ये कौन है, राम है, राम लड़का है, तो हमने क्या कर दिया, ही कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वांट किसको दिखा रहा है, V1, V1 किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट को। इसको एक स्टेप पीछे करोगे, पास्ट, पास्ट किसको प्रेजेंट करता है, V2, तो वांट को हमने क्या कर दिया, वांटेड। अब चलो वो बात यहां छेड़ेंगे, समय उसमें जाएगा। अब आता है यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रीना कौन है, लड़की है। ठीक है, हाँ, अब इसमें जो जैसी जगह है वो वैसे ही लगेगा। यू कौन सा केस में है, ऑब्जेक्टिव केस है ना यहाँ पे, तो हम रीना का यानी कि लड़की का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। आई सब्जेक्टिव केस था, तो हम लड़के का सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इतना तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है, फिर टू का कुछ उखाड़ नहीं सकते, हेल्प का कुछ बदल नहीं सकते। हिम, अब हिम क्या है, हिम अपने आप में क्या है, थर्ड पर्सन है। अभी इसको हम हिंदी में बात करेंगे, जब इसकी कहानी बनाएंगे तो आप देखेंगे राम और रीना दोनों के लिए ही हिम क्या है, थर्ड पार्टी है। वो उनकी कन्वर्सेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, अभी प्रूफ करेंगे इस बात को, लेकिन मोटा मोटा जो आपको याद है, जो रूल कहते हैं वो यही है कि हिम क्या है, थर्ड पर्सन, उसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, और 100 में आप 90 इसी दम पे बना सकते हैं। 10 में पेज फंसता है, वो हम आखिर में देखेंगे वो कौन से सेंटेंसेस होंगे। इसके लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि ये रूल कहां से आ गए। तो चलिए देखते हैं, टोल्ड का रूल असर्टिव की हेडिंग के अंदर बात करेंगे। यहां से आगे चलते हैं, तो आगे क्या चलते हैं, अब कहानी बना लेते हैं। राम ने रीना से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। यही तो सेंटेंस है। इसमें भी क्या है, दो ही लोग हैं, लेकिन मैंने कहा नरेशन तब तक नहीं होगी जब तक कम से कम 3 ना हो, क्योंकि ये सिचुएशन में 3 से भी काम नहीं चलेगा। पूछो कैसे, राम ने रीना से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम ये उसकी मदद करो। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, राम ने रीना से कह दिया। यानी अब एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये राम की बात को अपने शब्दों में बोले। ठीक है, वो कौन है, राम और रीना आपस में जब बात कर रहे थे तो एक बंदा था महेश, ये दरवाजे पे कान लगाए खड़ा था कि दोनों क्या बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब मुझे एक बात बताओ, 3 बंदे हो गए, इसने सुना, अब ये किसको बताएगा, रीना को कि राम को? इन दोनों को तो बताने से रहा, क्योंकि इनको बताने का कोई मतलब है, क्योंकि इन दोनों ने तो राम क्या था, स्पीकर, और रीना क्या थी, लिसनर। तो एक चौथे आदमी के पास जाएगा। मी वाले में चौथे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मी सुनता है और जाके बोल देता है। लेकिन उस जिसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में मी दिखाई दे रहा था, माफ कीजिएगा, इस जगह पे जब आपको मी दिखाई दे रहा था, उसमें क्या हो रहा था, मी ही बात को सुन रहा था ना। लेकिन इसमें यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है मी कहाँ चला गया, दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रहा है महेश। ठीक है, अब आपको चौथा बंदा भी लाना पड़ेगा, मान लेते हैं सुरेश। तो आज भी नाम लिखते टाइम वही सब याद आते हैं ना। अब आजकल नाम देखे हो बच्चों के, पता नहीं कौन सा रिवाज चला है, अजीबो गरीब नाम। खैर छोड़िए, कितने प्यारे नाम हैं, महेश, सुरेश। खैर, तो ये कहते ना कि ये आपको रंगमंच पे ये दोनों कलाकार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पीछे काम चल रहा है। जो आप इनडायरेक्ट बनाते हैं वो पर्दे के पीछे का खेल है। इसने पर्दे के पीछे से महेश से सुना और फिर सुरेश के जाके कहा, भाई साहब वो ऐसा बोल रहा था। अब कहानी वहां से शुरू होती है। तो महेश सुरेश से कह रहा है, महेश सुरेश से कह रहा है राम की बात को सुन कर करके, क्या कि भाई साहब आएंगे ये दोनों, अभी भी सामने नहीं, कि महेश सुरेश के कान में फूंक रहा है कि भाई राम ने, जानते हो क्या बोला था, राम टोल्ड रीना कि दैट, अब ये दैट है, टोल्ड है, कहां से है, अब इसको छोड़ देते हैं, कि क्या बोला होगा हिंदी में बताओ। तुम हो महेश, बगल वाला सुरेश, ठीक है, राम की कहानी को बोल के बताओ। कि भाई उसने उसको कहा था कि उसकी मदद करे, यही तो है। उसने, राम ने उसको, रीना को कहा था कि उसकी मदद करे। यहां पे तीनों में हिंदी में क्या हो गया, उसका, उसकी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर सुरेश राम, रीना और उसको जानता ही ना हो तो महेश सुरेश के पास जाएगा क्यों बात करने के लिए? इस लाइन का आगे जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये आपको हल्के में लग रही होगी, अभी मैं इसके सारे पत्ते नहीं खोलूंगा, फिर से बोल रहा हूं। महेश ने सुरेश के कान में जाके बोला, भाई राम जानते हो रीना से क्या बोल रहा था, कि उसे, वो चाहता है उससे कि वो उसकी मदद करे। तो आपने सब में उसका, उसकी घुसेड़ दी। क्यों? क्योंकि बेटा सुरेश बात को सुन ही इसलिए रहा है। बेटा एक बात बताओ, तुम मेरे रिश्तेदारों की बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो? मैं जानते ही नहीं हूं, लेकिन अपने, अरे भाई साहब क्या बोले, 11 रुपए दिए थे तो क्या बोले थे, बीड़ी पी लो, टॉफी पी लो। पता है कि नहीं बीड़ी पीते हैं कि हम नहीं, और बीड़ी जो पी रहे हैं वो 12 वाली है, 11 देगा वो अंकल है पैसे। उन जिनको जानते हो ना उन्हीं की तो कानाफूसी करोगे, सीधी सी बात है। तो सुरेश इन तीनों को जानता है, लेकिन अभी एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां पे वो नहीं जानेगा। खेल समझा रहा हूं, आने वाले, अभी तो आपको लग रहा है ऐसा ही होता है, लेकिन जो गलत करते हैं ना उसमें ऐसा नहीं होता। तो अभी आपको वो पत्ते नहीं दिख रहे, क्योंकि मैं वो सेंटेंस में नहीं लिखूंगा, धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगा, लेकिन जब वो पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा यही लाइन जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो इनको हल्के में मत लीजिए। तो राम ने रीना से कहा कि वो चाहता है, वो कौन, राम, तो वो की इंग्लिश ही, क्या चाहता है और किससे चाहता है, उससे, और वो उससे कौन है, लड़की। भाई वो तो यही बोल रहा ना, यहां पे तो नहीं किया ना भाई उसने उससे कहा था कि वो उसके चाहता है कि तुम उसकी मदद करो, तो पीछे चाटा ही पड़ेगा भाई कौन किससे चाहता है, कौन किससे कह रहा है, ये तो बता। आपको क्यों कहा जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करना, लिखते हो ना, इसी वजह से नहीं करना, क्योंकि तुम जिसके कान भर रहे हो उसे पता तो चले किसकी, क्योंकि उसकी जिंदगी में राम और रहीम ही थोड़े ही है, और भी तो होगा, नागराज भी तो होगा उसके अंदर। कॉमिक्स पढ़े हो कि नहीं, कभी नहीं पढ़ो तो मेरी जोक नहीं समझोगे, खैर छोड़ो। तो यहां पे आप राम और रीना को ही और शी नहीं लिख सकते, नहीं तो अपनी जगह सिचुएशन देखो, तुम भागते भागते गए अनीस के पास और क्या बोले, भाई उसने कहा था उससे कि वो चाहता है उससे कि उसकी मदद कर दे।
अनीस भी 2-4 बाल जो बचे थे उखाड़ लिए, चला पागल हो गया, या तो ये या तो मैं, यही तो होगा, पता नहीं चल रहा कौन किससे कह रहा। तो आप शुरुआत में राम और रीना लिखेंगे ताकि सुरेश को पता चल जाए किन बंदों की बात हो रही है। फिर वो बोलेगा उसने उससे कहा था कि उसकी मदद करे, तो पता चल जाएगा राम, उसने लड़का है, उससे कहा था लड़की है, उसकी मदद करे थर्ड पर्सन है। भाड़ में जाओ, ठीक है। तो ही कह दो सर हम पहले ही वाला करेंगे, हमको 100 में 100 करने भी नहीं है, ठीक है, हमें 100 में 90 ही करने हैं, ठीक है। तो ही वांटेड, उसने उससे चाहा था कि वो उसकी मदद करे। तो भी सेंटेंस आपका कैसे बन गया, ऐसे बन गया। और आपने जो पढ़ा है वो रूल से पढ़ा है, ठीक है, लेकिन रूल सब में नहीं लग सकते, रूल सब में नहीं लगेंगे, जब बात करेंगे कहाँ पे नहीं लग सकते। लेकिन मैं भी यही चाहूंगा कि आप इसका यूज ना करके इस वाले तरीके का यूज करें, क्योंकि अगर आप इसका यूज करते हैं तो फिर इन क्लासेस का कोई मतलब नहीं है, ये आपकी किताब में पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी कन्वर्सेशन कैसे चलता है। अभी जब हम एग्जाम्पल करेंगे, हर एग्जाम्पल में इन्हीं की बात करेंगे, और मैं हर में आपको 4-4, 5-5 एग्जाम्पल ही कराऊंगा, बाद में एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये केवल दूसरी बार नहीं ऐसा हो रहा, भी आगे भी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, जैसे मान लो आप देखते हो, अगर आप बुक से पढ़ के आए हो तो आप देखते हो कि दिस किस में बदलता है, दैट में। इस तरीके की बदतमीजी पढ़े हो ना। नाउ किस में बदलता है, देन में। यार वो नेक्स्ट डे बदलता है ना फॉलोइंग डे में, नेक्स्ट डे बदलता है फॉलोइंग डे में, और यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में। ऐसा क्यों? अरे यही तुम्हारो है यार, नेक्स्ट डे तुम्हारो ही तो हुआ, तुम मारो हम मारे एक ही बात है। पढ़े हो कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यों बदले? छोटी सी कहानी कि वही राम ने रीना से कहा था आई वॉन्ट यू टू हेल्प हिम टुमारो। इसी के आगे मैं लिख देता हूं, मैं चाहता हूं कि कल तुम उसकी मदद करो, ठीक है। राम ने रीना से ये बात कही। अब महेश सुरेश को ये बात बता रहा है सुन के, कितने? 15 दिन बाद। तो क्या बोलेगा? 15 दिन बाद अगर वो ये बात बता रहा है तो टुमारो को तो निकले हुए 14 दिन हो गए, तो क्या बोले? तो जब उसने ये स्टेटमेंट पास की थी, मैं यही तो प्रेजेंट को पास्ट में इसलिए तो किया कि ये घटना घट चुकी है, सुरेश को पता चल जाए ये बात। पास्ट क्यों कर रहे हो? ताकि महेश चाहता है सुरेश को ये बात पता चले कि बीत गया है, ठीक है। तो ये पास्ट में हो गया। आप इसके आगे टुमारो को किस में लपेट देते हैं? द फॉलोइंग डे में। कब? इससे ये पता चलेगा कि जब उसने ये बात कही थी उसके बाद आने वाले दिन को उसने कहा था मदद करने के लिए। अब वो चाहे 15 दिन बाद आया हो, चाहे पूरी सदी बीत गई हो, 100 साल के बाद आया हो, जब उसने ये कहा था उसके अगले दिन, अक्सर हम लोग बोलते नहीं आज अपना ऐसे कोई भी घटना घटती है तो ऐसे नहीं याद कर लेते हो। आप मेरा बर्थडे के 2 दिन बाद अंकल मरे थे, बर्थडे होता है 24 को, तो आप 26 में अंकल जी शहीद हो गए थे। शहीद मतलब ये बता रही यार क्यों ऐसे एक्सप्रेशन देता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं पूछ रहा हूँ, हंसने लगता है। अरे तो हंसो तो ना, मैंने हंसने कहा? चलो रुकी नहीं रहो, कैसे जोकर लग रहे हो तो क्या करें, हंसी रुकी नहीं रही। खैर छोड़ो। और ये यही फंसता है, मैं देखता ही इसी की तरफ हूँ। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। बेटा तो नेक्स्ट डे किसमें? नेक्स्ट डे का मतलब क्या फॉलोइंग डे रखने वाली बात नहीं है। आप सामने वाले से ये कहना चाहते हैं उसने जब भी कहा हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, सैकड़ों साल बाद भी कहा हो, या सैकड़ों साल बाद भी कहा हो, तो आप ये कह रहे हैं कि जब उसने ये बात बोली थी उसके अगले दिन उसने कहा था। तो फॉलोइंग डे का मतलब ही होता है क्या? फॉलो करने वाला दिन। आज का फॉलोइंग डे कौन है? आज को फॉलो कौन करेगा? अगला ही दिन तो करेगा। आज क्या है? ट्यूसडे है, थर्सडे तो आने से रहा, कल थर्सडे है, नहीं हो सकता। कल क्या बनाएंगे? वेडनेसडे ही तो करेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया? फॉलोइंग डे। तो वो इस स्टेटमेंट का नेक्स्ट डे है, ना कि घटना का नेक्स्ट डे। हाँ, इंसिडेंट का भी नेक्स्ट डे ही होगा, मैंने गलत बोला। उसी तरीके से दिस तो क्या हो जाता है? दैट उसने भाई 15 दिन पहले की बात है,
कहीं स्टेटमेंट में सेंटेंस कौन बनाया ऐसे ही समझ लो, उसने कहीं सेंटेंस में एक जगह वर्ड यूज किया गया दिस बुक, मेरी ये किताब ले लो, ही ब्रिंग मी दिस बुक। अब 15 दिन बाद तुम वही महेश सुरेश से ये बात बोल रहा है क्या, उसने ये किताब मुझे दी थी, तो क्या मैं तब से 15 दिन से किताब दबाए हुए था कि तुम मिलो मैं तुम्हें रास्ते में दिखाऊं भाई ये किताब दी थी। बना दूं राम सेड टू रीना, बन नहीं रहा है सेड टू में, कुछ ऐसे भावनाओं को समझो, उसने मुझे ये किताब दी थी या उसने राम ने रीना से कहा था ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, दिस बुक इज वेरी गुड, लो बन गया छोटा सा ही, राम सेड टू रीना दिस बुक इज वेरी गुड। और महेश ये बात सुनकर के सुरेश को बता रहा है, लेकिन जब राम ने रीना को ये बात बताई थी तो उसने क्या बोला था, दिस बुक इज वेरी गुड। तो उस कन्वर्सेशन में राम के पास किताब थी ना, वो उसको दे रहा होगा, बता रहा होगा। लेकिन जब महेश सुरेश के पास भगता हुआ आया 15 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 मिनट के बाद, उसके पास ये किताब है नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, दैट बुक। अब ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव है, जल्दी बोलो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट दीस दोस पढ़ाए हुए थे कि दिस और दिस पास के लिए, दैट और दोस दूर के लिए। अगर यहां नहीं पढ़ा तो आपको जब मैंने कंपैरिजन पढ़ाया था, भारत लखनऊ की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है, तो क्यों उधर दैट लगता है, क्यों वहां पे दिस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप तुलना हमेशा दूसरों से करेंगे, ठीक है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ की तुलना दिल्ली से कर रहे होंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की तुलना लखनऊ से करेंगे। आपने क्रिकेट भी देखा होगा, तो जो टीम मेजबानी करती है उसका नाम पहले होता है। अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहा है तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में भारत मैच खेल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लिखा होगा। ये तरीका है, कभी नोटिस ही नहीं किए हो कभी, तो इसीलिए तो कहते हैं आप गधे हैं, ये कोई बताता थोड़ी है, ये सब दिखता है, सब आंखों के सामने है, आप किसी चीज के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढते। लिखा है उनको अच्छा लग रहा, कभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, कभी डेविल आगे पीछे, कौन सा डायलॉग है, टू मच फन वाला, वही वाला चल रहा तुम्हारे जीवन में, कुछ सोचते नहीं हो। खैर छोड़िए, तो आप कंपेयर हमेशा दूसरों से करेंगे, कह दो बिल्कुल है, लेकिन कंपेयर दूसरों से क्या, अरे ऐसे समझ लो, एक माँ बाप अपने बच्चे की तुलना कब करते हैं, जब उन्हें कोई दूसरा काबिल दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वहां खड़ा करके उसे अपने पास रख लें। तो जब भी कंपेयर होगा अपनी चीज अपने पास रहेगी, दूसरी चीज दूर रहेगी वहां पे। इसीलिए हमने क्या कहा था, दैट और दोस्त का यूज होगा, दिस और दिस का नहीं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। वहां यहां पर भी यही है, जब वो लोग बात कर रहे थे तो उनके हाथ में किताब थी, लेकिन जब महेश सुरेश को जाके ये बात बता रहा है तो बात उसके पास तो किताब थोड़ी है, तो वो हर दिस को किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट में कन्वर्ट कर देगा। अभी आप जाके देखेंगे ये दैट और ये दैट दोनों अलग अलग हैं, ये कंजंक्शन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अगर आपके सेंटेंस में आगे ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दें दिस बुक, अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आपने पहले कंजंक्शन का दैट लगाया और फिर इस दिस को कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 बार दैट लिखा दिखाई देगा, जो कि सही है, काट मत दीजिएगा। ये दैट कंजंक्शन का बिहेव कर रहा है और ये दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। गूगल कर लीजिएगा जाके, नहीं तो मैं ही पढ़ा दूंगा। इसी नरेशन में 7 बार दैट लिख सकते हैं आप, दैट 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 दैट, और ये 7 दैट अलग हैं, ठीक है। आप गूगल कर लीजिएगा जाके, अगर मैं भूल जाऊं तो मिल जाएगा। ये अपने आप में अकेला सेंटेंस है जिसमें 7 दैट एक साथ लिखे जा सकते हैं। सबकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है कि शक्लें एक जैसी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका बिहेवियर क्या है। यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन नहीं पढ़ा तो जाके वीडियो देखें, हालांकि मैंने प्रोनाउन पूरा अपलोड ही नहीं किया, पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं किया था, मन था ऐसे ही। तो शुरू करें असर्टिव सेंटेंस। इसके अलावा वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि टेंस क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि घटना उसके बाद में ही घटेगी। और टेंस, पहली बात तो यही गलत बोलते हो, टेंस बदलता ही नहीं है। टेंस 2 चीजों से बना है, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। टाइम बदलता है बेटा, स्टेट ऑफ एन एक्शन नरेशन में नहीं बदलती। और आप देखेंगे जब पैसिव पढ़ रहे होंगे, स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा। आप देखिए जाके पैसिव के रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग लिखा होगा, प्रेजेंट नहीं बदलता वो। टेंस कल भी बोला था मैंने, नरेशन और वॉइस आए कहां से, टेंस से ही आए। टेंस 2 चीजों से बना है, इसीलिए ये 2 हैं। टेंस में अगर 3 चीजें होती तो यहां पे भी आप 3 पढ़ रहे होते हैं। टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन डिटेल में पढ़ाया है। जब टाइम बदलेगा तो नरेशन जन्म लेता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन बदलेगी तो वॉइस जन्म लेगा, ठीक है। तो आपको ये कहना ही नहीं है कि टेंस चेंज हो गया, टेंस कभी चेंज ही नहीं हो रहा। टाइम बदलता है क्योंकि घटना घटे हुए समय बीत चुका है। और वो भी
आपने पढ़ा होगा, आपने जब आप अभी अपनी बुक अगर देख के आए होगे तो आप देखोगे पास्ट परफेक्ट, इसी के आगे लिखा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पढ़े हो कि नहीं? और मुझे नहीं याद है, जब मैं देखूंगा तभी पता चलेगा। इन दोनों के आगे क्या लिख देंगे? क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट यही क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट है। इसके पीछे टाइमलाइन में कोई समय इंग्लिश में बनाया ही नहीं गया, इसीलिए क्या है? नो चेंज। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें आपका स्टेट ऑफ एन एक्शन भी चेंज हो जाता है वैसे तो, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाता ही क्यों है? वही वाली घटना, मरीज के आने से पहले डॉक्टर साहब चल बसे। जब दो घटनाएं एक साथ होंगी तो जो पहली घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो बनाओ हेडिंग असर्टिव सेंटेंस। आरंभ करते हैं नरेशन का। इसी में आप सीख लेंगे कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब पता चल जाएगा। टाइम 9 बजने से पहले 5 मिनट बता देना मुझे। आगे हेडिंग डालिए असर्टिव सेंटेंस। पहले हम सेंटेंस का पोस्टमार्टम करेंगे, देन नरेशन का। ठीक है, सभी को पता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कथनात्मक वाक्य, जिसमें आप कोई स्टेटमेंट देते हैं। इस बात को मैंने डिटेल में पढ़ाया है जब मैं आपको टेंस में इंटेरोगेटिव पढ़ा रहा था। मैं टेंस में इंटेरोगेटिव पढ़ाता हूं कहां पर? मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूअस में, मुझे याद नहीं, वो वीडियो देखना पड़ेगा किस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वहां पे मैंने असर्टिव आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था कि क्यों असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अलग होते हैं। अब वहां यहाँ पे मैं वो बातें डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको स्वयं जाके पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जाके देख लीजिए। असर्टिव सेंटेंस में दो होते हैं। क्या? एक आपका होता है अफर्मेटिव, कई बालक जो हैं वो अफर्मेटिव को ही समझ लेते हैं क्या असर्टिव, और दूसरा होता है क्या? नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस दो तरीके का है। अफर्मेटिव जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है, जिसमें आप अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, करोगे तो होगा। ठीक है, और नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तुम चाहे जितना कर लो तुमसे ना होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये दोनों असर्टिव का ही पार्ट हैं। तो अब आप जो नरेशन में पढ़ेंगे उसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी आपको दिखेगा और नेगेटिव सेंटेंस भी दिखेगा। असर्टिव अलग चीज़ है। फिर दूसरे सेंटेंस आपके आते हैं इंटेरोगेटिव, वो हम अगली हेडिंग में जाके करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में आप उठा के अपने बुक उठा के देखिए, उसमें 4 नियम लिखे होते हैं। सबसे पहला, से टू ऑब्लिक, ऐसे लिखा होता है बेटा, मुझे अच्छे से याद है, जब हमने सीखा था तो ऐसे ही पढ़ा था। से टू और सेज टू चेंज इनटू टेल ऑब्लिक टेल्स। ठीक है, अब ये तो पता है ना एस क्यों लगा हुआ है? सिंगुलर करने के लिए। ठीक है, ये आपने एक पढ़ा होगा। दूसरा पढ़ा होगा इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट लगाएंगे। और कुछ पढ़े हो असर्टिव में? हमको तो याद नहीं आ रहा, तुम तो घर से पढ़ के आए होगे मैं उम्मीद करता हूं। तो बुक में क्या लिखा था असर्टिव वाले में? ये लिखा था कि अगर से अकेला है या सेज अकेला है तो वो चेंज नहीं होगा। नो चेंज ही लिख देता हूं। ठीक है, एक और खौफनाक बात लिखी होगी। क्या? अगर नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। लिख देता हूं, आप अभी तक जितना भी चेंज कर रहे हैं, राम सेड टू रीना को चेंज कर रहे हैं। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए राम सेज टू रीना, तो क्या ये चेंज होगा? चेंज इन द सेंस इसके अंदर जो लिखा है। सच बताओ, घर में किताब खोले थे कि नहीं? बस फिर मुंह उठाए और चले आए हो? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, जो मुंह उठा के सीधा यहां आ गया। हाथ ऊपर करे।
ईमानदार बनो बेटा जीवन में। 1 2 3 4, तो ये तो ईमानदार थे, ठीक है। अब जो हाथ नीचे किए हुए थे वो बताएंगे। इन्होंने तो सच बोल दिया कि ये नहीं पढ़ के आए। तो आकाश, आकाश ऐसे तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? कौन से दीप? तस्लीम। नाम बड़े खौफनाक रखे हुए हो तुम लोग। हाँ तो भैया तस्लीम और आकाश, देखो कितना खूबसूरत नाम, शुरू होते ही खत्म। अच्छा विकास, नहीं नहीं ये खूबसूरत नहीं है, फिर वही राहुल गांधी मुझे याद आ जाते हैं, ठीक है। तो राम, नाम बेटा सभी के अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, वो हमारी आदत नहीं है ना ऐसे नाम, जैसे अनीस है, इसका भी छोटा है, बड़े नाम वाली आदत नहीं है। खैर वापस आते हैं, कहाँ था मैं? हाँ, जिन भाइयों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब जो पढ़ के आए हैं, मुझे बताइए अगर ये प्रेजेंट में है तो इसमें क्या चेंज नहीं होता है? क्यों की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या चेंज नहीं होगा? मैंने पूछा क्या चेंज नहीं होगा? इधर प्रेजेंट में है तो उधर पापड़ी बेच रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ एन एक्शन तो वैसे ही चेंज नहीं होता। टाइम में आप चेंजेस नहीं करते, उसके टेंस में आपने सुना होगा, किताब में लिखा है, उसका टेंस नहीं बदलते। अब जो मैं इतने दिन से, इतने क्या 2 दिन से आपको समझा रहा हूं, क्यों नहीं बदलते? क्योंकि आपने इसे प्रेजेंट में कह दिया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट तभी होगी वही जब महेश सुरेश को जाके बता रहा होगा कि भाई उसने कहा था, लेकिन ये घटना तो पास्ट में हो गई ना, और आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये तो अभी चली रही है, तो इस घटना को किसी ने सुना ही नहीं, मतलब सुना भी तो अपनी शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बात सुन के जब मैं बोलूंगा तो वो पास्ट में हो जाओगे ना तुम, भाई तुमने कहा देन मैं ये कहूंगा, लेकिन जिस टाइम तुम ये बोल रहे हो, क्या उस टाइम में तुम्हारी स्टेटमेंट अपने शब्दों में बोल सकता हूं? मतलब महेश सुरेश को आकर के ये बात बता सकता है? नहीं बता सकता। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में आप टाइम नहीं बदल सकते, क्योंकि घटना बीती ही नहीं, इंसिडेंट आपका अभी पास्ट में गया ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में आप कुछ भी बदल दीजिए, टाइम नहीं बदल सकते। और कैसे होगा? ऐसे होगा, यहां पे राम और रीना बातें कर रहे हैं, महेश पीछे कान लगाया, कैसे नहीं, थोड़ा सुना थोड़ा बताया, थोड़ा सुना थोड़ा बताया, ठीक है। अभी कन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो उसे अपने शब्दों में नहीं बता पाएगा, वो किस में बता रहा है? प्रेजेंट में ही बता रहा है। राम रीना से ये कह रहा है और अभी उसने कहना बंद नहीं किया। होता नहीं है न्यूज में मोदी जी भाषण दे रहे होते हैं, उसके ट्रांसलेटर उसको, मतलब मान लो बाहर गए हैं तो उसी एट अ टाइम वो ट्रांसलेट करते चले जाते हैं, ये सिचुएशन बन जाएगी। तो उसमें आपको यही सिखाया जाता है, सब बदल दीजिए, टेंस यानी कि उसका टाइम मत बदलिए, क्योंकि वो घटना अभी उसके आंखों के सामने हो रही है, बीती नहीं। जैसे ही बीतेगी ये फेज 2 किस में चला जाएगा? सेट 2 में चला जाएगा। तो जब भी आप असर्टिव उठाते हैं या आप नरेशन उठाते हैं, सबसे पहली चीज यही लिखी होती है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा हमेशा और हमेशा पास्ट में होगी, तभी चेंजेस आएंगे टेंस में। अगर वो प्रेजेंट में है, और मजे की बात, भविष्य में है, राम रीना से ये कहेगा, मैं बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं, इंडिया मैच हार गई, अब क्या नाम उसका, अब रोहित शर्मा सबको अंदर बेल्ट से मारेगा, ऐसे ही तो स्पेकुलेशन लगा, तो आज सब सूते जाएंगे, ठीक है। पता चला पहले रोहित शर्मा ही कूटे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं बात को कि ऐसा होगा। तो जो घटना भविष्य में होने वाली है उसको आप अपने शब्दों में कैसे बताएंगे? अपने शब्दों का मतलब समझ रहे हो भाई? उसने उससे कहा था कि उसकी मदद करो, ये तो तभी होगा ना जब आप सुन चुके होंगे उसकी बात, अभी तो आप सुन ही रहे हैं। और दूसरा, आप भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं, तो बाकी जितने प्रोनाउन है वो सब बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो सकता है। टाइम उसका आप नहीं बदल सकते, उसका आप टेंस नहीं बदलेंगे, आपकी बुक की भाषा में आप उसका टेंस को चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो असर्टिव में आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन लिख लीजिए पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अगर आपका फेज 2 है, आपका अगर विल से लिखा हुआ है, तो आने वाले जो भी आपकी सेंटेंस है जिसमें आपको नरेशन बनाना है, उसका टाइम आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जब करेंगे तो एक आध मिल जाएगा सेंटेंस। तो उसमें आपको बेसिकली बदलना किसको होता है? हालांकि ये सब बदलेगा, बाहर का सेज टू आपका टेल और टेल्स में बदल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
अंदर नहीं बदलेगा। तो जैसे आपका सेड टू है तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आपका टोल्ड में। अब प्रश्न आता है कि आपने पढ़ा होगा कि अगर टू नहीं लगा है, ही से लिखा है, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते टाइम भी ही से ही लिखना होगा या ही सेड ही लिखना होगा, आप टोल्ड नहीं बनाते। लेकिन जैसे ही सेड के साथ में टू आ जाता है और उसका लिसनर आ जाता है ही सेड टू हिम, तो आप उसको क्या कर देते हैं? टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन बताएगा? ढंग का आंसर चाहिए। मैंने बहुत कायदे से आपको पढ़ाया है इसको, इस चैप्टर में नहीं किसी और में पढ़ाया है। ही सेड, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। इसी को आप चेंज करके इनडायरेक्ट में ऐसे बना देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, ठीक है। लेकिन इस वाले को यहीं लिख देता हूं। आप इसमें क्या करते हो, यानी जब सेड लिखा है तो कोई चेंज नहीं किया, सेड को ऐसे ही छाप दिया, लेकिन जब सेड टू लिखा है तो हमने टोल्ड कर दिया। ऐसा क्यों? टाइम बताओ। 55 है ना, ठीक है, जल्दी इसे खत्म कर लेते हैं बस। तो ऐसा क्यों? जानते हो इसको मैंने कितनी बार पढ़ाया है? जब मैंने आपको शुरुआत में नाउन पढ़ा रहा था तो नाउन क्लॉज पढ़ाई थी, वहां पढ़ाया। फिर मैं आपको वर्ब पढ़ा रहा था, मैंने उसमें आपको कम से कम 3 जगह ये बातें पढ़ाई, और ये फिर आ गया सामने। अब चूंकि 5 ही मिनट है हमारे पास तो मैं ही बता देता हूं, आप लोग अपने दिमाग पे जोर मत डालिए, वैसे भी चिटक गया तो दिक्कत हो जाएगी, जोर ज़्यादा लेगा नहीं। देखो प्रभु, आपने जब कहा ही सेड, यही लिख देते हैं, ही सेड व्हाट, तो सेड जो ऐसा वर्ब है जो व्हाट का रिप्लाई मांगता है। अरे बोलो हाँ, दैट मीन्स ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तो बहुत तबीयत से सिखा दिया है, ठीक है। ही सेड व्हाट, यही स्टेटमेंट तो है, ये जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी यही तो होगी। व्हाट का आंसर? राम ने कहा तुम पागल हो, तुम पागल हो, ये पूरी पूरी स्टेटमेंट व्हाट का काम करेगी। तो ये एक क्लॉज है, और आपको जब मैंने स्टार्ट बताया था तो इसी को क्या बोलते हो? नाउन क्लॉज। नाउन एक शब्द नहीं होता बेटा, पूरा पूरा सेंटेंस भी होता है। मोदी जी ने भाषण दिया, क्या दिया? एक पन्ने का, तो वो जो एक पूरे पन्ने का पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, वो सारा का सारा नाउन के अंतर्गत आ गया। ये उनकी स्टेटमेंट है। ही सेड व्हाट। नीचे आओ, यहां उसने मुझे बताया क्या, ये भी व्हाट मांग रहा ना, तो आपको पता चलेगा जो टेल वर्ब है वो भी अपने आप में क्या है? ट्रांजिटिव है। दोनों व्हाट होल्ड कर रही है। लेकिन याद करिए, आपको मैंने एक जगह पढ़ाया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक जगह पढ़ाया था क्या? अनिल कपूर, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। दोनों में अंतर यही है बेटा, सेड आपकी ट्रांजिटिव है, टेल आपकी डाई ट्रांजिटिव है, यही अंतर है बस, और कुछ नहीं। अगर कोई आपसे पूछ ले सेड और टेल में क्या अंतर है, सिंपल सा अंतर है, से या सेड कुछ भी कह लीजिए, ये ट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होल्ड करती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो व्हाट का रिप्लाई करता है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो 2 ऑब्जेक्ट होल्ड करेंगी, एक जो व्हाट का रिप्लाई करे, दूसरा जो हुम का रिप्लाई करे। हुम वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, व्हाट वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तबीयत से पीछे पढ़ाया है। तो आप देखेंगे आई टोल्ड व्हाट, ये स्टेटमेंट क्या है? डाई ट्रांजिटिव की, मतलब व्हाट का रिप्लाई कर रहा ना, तो यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? पिछली क्लासेस में भी मैंने वर्ब में भी बताया है, नाउन में भी पढ़ाया है। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको बताया? मुझे। तो ये जो मी है ये हुम का रिप्लाई कर रहा, ये कौन है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आप इतना तो जानते ही हो, इनडायरेक्ट को आईडी लिख दिया कि बेटा जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ये चीज का रिप्लाई करते हैं, एक व्हाट दूसरा हूं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, मतलब इसके अलावा कोई नाउन होगा नहीं। व्हाट का रिप्लाई करने, और सॉरी हु का रिप्लाई करने वाला अलग, लेकिन वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई केवल 2 ही बंदे कर सकते हैं, व्हाट और हु।
तो ये जो टोल्ड है ये डाई ट्रांजिटिव है, इसके पास एक इसका ये ऑब्जेक्ट है और एक ये पूरी नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, लेकिन सेड के पास ये ताकत नहीं है। सेड ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट का रिप्लाई होल्ड कर सकती है, हुम का रिप्लाई होल्ड नहीं करेगी। तो जो सेड है वो व्हाट का रिप्लाई तो ले रहा है, आई सेड व्हाट, लेकिन हुम का रिप्लाई नहीं ले रहा। तो हुम क्या है, ये प्रीपोजिशन। वही कॉन्सेप्ट मेला मूवी का एग्जांपल, ऐश्वर्या राय को ट्रक के ऊपर उतार के संतरे छिलवा दिए गए थे, ये वही है। यहां पे आपने एक हीरो डाल दिया ताकि वो उस हीरोइन को होल्ड कर जाए, क्योंकि ये एक ही हीरोइन को होल्ड करेगा। यहाँ पे क्या है, शाहरुख खान, सनी देओल और अनिल कपूर, समझाए हैं, सारी बातें वापस रिपीट हो गई, ठीक है। तो ये आपका शाहरुख खान का रोल है, इसकी हीरोइन ये पूरी की पूरी क्लॉज होगी, लेकिन दूसरी हीरोइन ये नहीं रख सकता, इसलिए आपको प्रीपोजिशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये आपका इन्फिनेटिव नहीं है, वैसे भी इन्फिनेटिव V1 लेता है, और मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दूर से कह रहा है क्या कि ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन डाल दी, तो ये मी किसका हो गया, इसका हो गया। सेड के पास एक ही वर्ब है, लेकिन अगर आपने इसमें टू घुसेड़ने की कोशिश की तो कलेश हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड है अनिल कपूर, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, दो दो ऑब्जेक्ट होल्ड कर लेगा, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। मुझे दो और डाई ट्रांजिटिव वर्ब के नाम बताइए जो मैं आपको पढ़ा के आया हूं पीछे, सिर्फ दो के पूछ रहा हूं। है क्या, गिव, एडवाइस, रिक्वेस्ट और बहुत, कंपेल, ऑर्डर, ये सारी उसी कैटेगरी में थी, केवल इनसे एक अलग थी, सजेस्ट। सजेस्ट आपकी डाई ट्रांजिटिव नहीं है, जैसे सजेस्ट नहीं है वैसे ही सेड भी नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के आए बहुत कायदे से। इसीलिए टेल को वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या, दूसरे भाषा में समझा रहा हूं कि जब भी आपको टेल वर्ब दिखाई देगी तो आपको उसको सुनने वाला उसके साथ होना चाहिए, लिसनर, ठीक है। सेड कोई सुन नहीं भी रहा है तब भी आप कह सकते हैं, बात समझ रहे हो। ये तो थोड़ा सा अजीब तरीका लगता है, लेकिन जो वास्तव में तरीका है वो क्या है, डाई ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। इसीलिए इसको मैं तुरंत वर्ब के बाद पढ़ा रहा हूं, ताकि हमको ये सारी इमेज क्लियर कट दिखाई दे, क्यों सेड के बाद टू आता है, से के बाद टू आता है और टोल्ड के बाद टू नहीं आ सकता। सीधा सा अंतर, से ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब व्हाट का रिप्लाई करती है, हुम का रिप्लाई नहीं करती। डाई ट्रांजिटिव व्हाट और हुम दोनों का रिप्लाई करती हैं, ठीक है। अब आपके पास एक बुक होनी चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप लिख सकें जो भी आपको नया मिलता है, ये डाई ट्रांजिटिव, जो आपको याद करके जाना, ये ट्रांजिटिव है, ताकि कल को हलवा ना बन जाए। अभी मैं बोलूं सजेस्ट, सजेस्ट के बारे में खास बात बताई थी, क्या थी जल्दी बताओ। सजेस्ट के बारे में खौफनाक चीज जो इंपॉर्टेंट है, पेपर के प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, बताई थी, जो बाकियों से अलग है, क्या थी, कौन बताएगा। ही सजेस्टेड मी नहीं हो सकता, ही सजेस्टेड, जूता उतरेगा अब मेरा, टू, जब ये नहीं लगता, बताया था ये जेरेंड ही लेगा, इन्फिनिटिव लेगा ही नहीं। ही सजेस्टेड गोइंग देयर, उसने वहां चलने की हमें सलाह दी, ये सही सेंटेंस, ना कि ही सजेस्टेड टू गो देयर, ही सजेस्टेड मी टू गो देयर, बोथ आर रॉन्ग। यही आना है पेपर में, आपको मैं ऐसे थोड़े ही जलील करता हूं, आप हैं इस लायक। बंद करो। तो कल एग्जाम्पल करेंगे असर्टिव के।